नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर विज़न पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपने देखा, उत्तराखंड के इतिहास की एक वीडियो हमने आपको पहले ही डाली थी और उसका सेकंड पार्ट आज आपके सामने प्रस्तुत होकर लेकर आया हूं मैं। उसका जो कंटिन्यू सेकंड पार्ट है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड के जो प्रमुख राजनीतिक संगठन थे, ये आपका पूरा उत्तराखंड का जो आधुनिक इतिहास है उसके कुछ पार्ट आपको दिए जा रहे हैं और जिनके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। और होप कि आपको जो पहली वीडियो है पसंद आई होगी आपको, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो राजनीतिक संगठन में सबसे पहला जो संगठन बना था उत्तराखंड में वो है डिबेटिंग क्लब। उत्तराखंड या कुमाऊं कमिश्नरी का पहला राजनीतिक और सामाजिक संगठन था जिसकी स्थापना 1870 में अल्मोड़ा में की गई थी और इसके संस्थापक थे बुद्धि बल्लभ पंत एंड इसके जो संरक्षक कह सकते हैं आप भीम सिंह की अध्यक्षता में इसके स्थापना की गई थी डिबेटिंग क्लब की। इस क्लब की योजना बुद्धि बल्लभ पंत जी ने तैयार की थी। वर्ष 1871 में इस क्लब ने ही अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट राजनीतिक संगठन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कई बार इसकी स्थापना पूछी जाती है, कई बार स्थान पूछा जाता है, कई बार इसके संस्थापक पूछे जाते हैं। फैक्चुअल फैक्ट वाला जो क्वेश्चन है, 3 फैक्ट आपके इससे तैयार हो गए। या चौथा फैक्ट आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड कुमाऊं कमिश्नरी का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो आप सीधे आंसर देंगे डिबेटिंग क्लब। इसी क्लब के द्वारा जो है जो अल्मोड़ा अखबार है, सबसे प्रसिद्ध अखबार है, उसका प्रकाशन भी इसी क्लब ने करा था और इस क्लब की योजना और जो संस्थापक थे वो बुद्धि बल्लभ पंत जी ने तैयार की थी। लेकिन अगर संरक्षक पूछे जाएंगे तो फिर भीम सिंह आप इसका जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा, देखिए, उत्तराखंड की प्रथम प्रेस। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली प्रेस कहाँ पे स्थापित हुई थी। 1870 में प्रांतीय गवर्नर थे सर विलियम म्यूर का अल्मोड़ा आगमन हुआ, जिनकी सलाह पर प्रेस की स्थापना 1871 में की गई। स्थान अल्मोड़ा और बुद्धि बल्लभ पंत जी ने ही इसकी स्थापना करी थी। इसी प्रेस ने 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू करा था। देखिए, बुद्धि बल्लभ पंत जी का बहुत योगदान है, चाहे आप डिबेटिंग क्लब में लें, चाहे आप अल्मोड़ा अखबार में लें, चाहे उत्तराखंड की प्रथम प्रेस में लें। उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिल रहा है। हर जगह उनका नाम संस्थापक में है या सदस्य में भी उनका नाम कई जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, फैक्ट वाले क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। और पहली प्रेस अल्मोड़ा में हुई थी 1870 में। इनके सलाह पर, यह सुझाव पर जो है इस प्रेस की स्थापना की गई थी, जो प्रांतीय गवर्नर थे सर विलियम म्यूर। उसके बाद अगला संगठन है हमारा गढ़वाल यूनियन एवं गढ़वाल हितकारिणी सभा। स्थापना हुई 19 अगस्त 1901। स्थान देहरादून। संस्थापक तारादत्त गहरोला, विशंबर दत्त चंदोला, चंद्रमोहन रतूड़ी, जिनको त्रिमूर्ति कहा जाता था। इन तीनों, तारादत्त गहरोला जो है पेशे से वकील थे, आपको पता होगा आपको। विशंबर दत्त चंदोला और चंद्रमोहन रतूड़ी, तीनों ने मिलकर, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता था, तीनों ने मिलकर गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी देहरादून में 19 अगस्त 1901 को। तो ये भी आपने याद रखने हैं, क्योंकि फैक्ट उत्तराखंड में जो है मैक्सिमम आपका फैक्ट भी है, कंसेप्ट बेस भी है, लेकिन फैक्ट ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम ले लिए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 7 जुलाई को जिसने होना है, या आरओ मेंस जो आपका अक्टूबर में है, या आप कह सकते हैं अभी राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी और जीजीआईसी में जो प्रधानाचार्य जी के लिए जो भर्ती परीक्षा होनी है, उसमें भी आपके कहीं ना कहीं ये फैक्ट आपको काम आएंगे आपके। और फैक्ट उत्तराखंड में हर एग्जाम में, कंसेप्ट भी है, फैक्ट भी है, लेकिन फैक्ट की ज़्यादा महत्ता है उत्तराखंड में। कंसेप्ट बहुत कम पूछे जाते हैं। तो जितने ज़्यादा फैक्ट आप याद कर सकते हैं, जितने ज़्यादा फैक्ट आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं, इनको बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि फैक्ट से ही एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पे आपको जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का मेंस हो, लिखने वाला हो, तब हमारे कंसेप्ट वहाँ पे काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इतनी संख्या उनकी नहीं रहेगी। उनको कुछ आप अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं।
मुख्य देखिए उद्देश्य, अब ये देखिए ये कंसेप्ट में आ जाता है कि गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा के स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। जनता को जागरूक करना, शिक्षित करना, कुप्रथाओं को समाप्त करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना। ये आपके कंसेप्ट में आ जाता है कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य है या नहीं है। अब इसका मेन काम था कि 6 मई 1905 को इस संस्था ने एक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम था गढ़वाली, और इसके संपादक गिरिजादत्त नैथानी थे। इनका भी बहुत नाम अभी आपको देखने को मिलेगा, बहुत इनका योगदान है इन जितने भी समाचार पत्र यहाँ से निकले हैं उत्तराखंड से। अगला देखिए हैप्पी क्लब, इसके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे गढ़वाली समाचार पत्र की। हैप्पी क्लब देखिए, हैप्पी क्लब 1903 में अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी। गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत जी ने इसकी स्थापना करी थी। नव युवकों में राष्ट्र भावना और राजनीतिक चेतना को उजागर करना, यानी कि हैप्पी क्लब का उद्देश्य भी कि जितने भी नौजवान थे उनको आंदोलन के लिए तैयार करना, जागरूकता फैलाना, नव युवकों में राष्ट्र भावना का प्रचार प्रसार करना, राजनीतिक चेतना उनके उजागर करना, क्रांति के लिए उनको तैयार करना, आंदोलन के लिए नव युवकों को तैयार करना हैप्पी क्लब का मुख्य उद्देश्य था, जिसकी स्थापना गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत जी ने। अब आपको देखिए ध्यान में ये रखना है कि जहाँ पे संस्थापक दो हैं, एक है, वहाँ पे तो ठीक है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि हमारा जो गढ़वाल यूनियन है इसमें भी देखिए 3 थे, जहाँ पे अगर आप देखेंगे डिबेटिंग क्लब की स्थापना बुद्धि बल्लभ पंत ने करी थी। लेकिन यहीं पे आपके देखिए जो गढ़वाल यूनियन गढ़वाल हितकारिणी से सभा से जुड़े हुए जो संस्थापक थे, 3 महत्वपूर्ण नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने ऑप्शन कैसे बना रखे हैं, ए एंड बी 2, या जो है आपका तीनों में से किसी एक का नाम दे रखा है, या कभी क्वेश्चंस ऐसे भी बनने स्टार्ट हो गए हैं कि निम्न में से कौन व्यक्ति गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा से संबंधित नहीं थे या है। तो तीनों के नाम आपने याद रखने हैं। ऐसी हैप्पी क्लब में भी ये मेन आपके गोविंद बल्लभ पंत है, हरगोविंद पंत है, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक नाम है तो आप उसको आंसर दे के आएंगे अपनी OMR शीट में। हुक्का क्लब 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, अल्मोड़ा में है। चिरंजीव लाल शाह और कुमाऊनी संस्कृति का प्रमुख केंद्र, ये भी आपने याद रखना है कि हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई, 1906 और अल्मोड़ा। ये वहाँ की संस्कृति का एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है जो कि आपका अल्मोड़ा में है। हुक्का क्लब, हुक्का आप समझते ही होंगे, तो उसी से रिलेटेड ये क्लब बनाया गया था, जहाँ पे कुमाऊनी जो संस्कृति है उसको ये उजागर करता है और बड़ी फेमस जगह है, तो आप याद रखेंगे इसको। गढ़वाल भ्रातृमंडल, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। देखिए ये नोट्स आपको मेरे पढ़ाने के साथ साथ ही PDF आपको जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना, क्योंकि ये बिल्कुल तरीके से सिस्टमेटिक बने हुए हैं। ईयर वाइज इनको कोशिश करी गई है बनाने की कि भाई 1903 के बाद देखिए अब 1906 की घटना, फिर 1907 की घटना, तो आपको याद करने में कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और ईयर वाइज हम किसी भी चीज़ को अगर याद करते हैं तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है। अगर हम पहले 1903 पढ़े, फिर 1907 का क्लब भ्रातृमंडल पढ़े, फिर 1906 पे आएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम सिस्टमेटिक या क्रम वाइज पढ़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो गढ़वाल जो भ्रातृमंडल था 1907 में इसकी स्थापना हुई। स्थान था इसका लखनऊ। संस्थापक हो गए मथुरा प्रसाद नैथानी। उद्देश्य था गढ़वाल का बहुपक्षीय विकास, जातियों के मध्य बंधुत्व एवं सहयोग की भावना उत्पन्न करना। आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको भी याद रखना है, जो उद्देश्य है। उद्देश्य में आपने जरूर ये ध्यान में रखना है कि उद्देश्य हमारा कंसेप्ट बन जाता है क्वेश्चन का। अगर उसने थोड़ा कंसेप्चुअल पूछना होगा तो उद्देश्य पे क्वेश्चन पूछेगा या किसी कार्य पे पूछ लेगा। और फैक्ट के क्वेश्चन बनाने होंगे तो स्थापना, ईयर, स्थान और संस्थापक आप जरूर याद रखिए इसका, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इनके देखिए अधिवेशन हुए थे। प्रथम अधिवेशन 1908 में, अध्यक्ष थे कुलानंद बर्थवाल और स्थान था कोटद्वार। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जिसको आपने याद रखना है। इसका ईयर भी याद रखेंगे, अध्यक्ष कौन थे और कोटद्वार में पहला अधिवेशन। देखिए स्थापना होती है इसकी लखनऊ में 1907 में। इसका पहला अधिवेशन कोटद्वार में हो रहा है, कुलानंद बर्थवाल, जबकि इसके संस्थापक थे मथुरा प्रसाद नैथानी। दूसरा अधिवेशन प्रताप सिंह की अध्यक्षता में टिहरी में 1909 में होता है। और छठा अधिवेशन आपको 30 दिसंबर 1913। इसका स्थान और अध्यक्ष मैं आपको
बाद में अलग से जो है पिन कर दूंगा इसमें दोनों स्थान और अध्यक्ष इनके, क्योंकि इनका कुछ अभी क्लियर किसी बुक में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको आपको इसके अपने जो चैनल उसको चैनल में पिनअप करके ये आपको पता चल जाएगा। इस अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका में हो रहे भारतीयों पर अत्याचार के विरोध में क्षोभ प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक, ये आपको इसका वैसे पहला अधिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है जिसको आपने याद रखना है। देखिए, गौरक्षणी सभा स्थापना हुई थी इसकी सन 1907 में। स्थान है इसका कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल। संस्थापक थे इसके धनीराम शर्मा या धनीराम वर्मा, भी कहीं पे धनीराम शर्मा है कहीं धनीराम वर्मा है। गढ़वाल में सनातन धर्म से प्रभावित कार्यकर्ता और कसाईयों के हाथों गोवध के विषय में जनमत तैयार करना। गढ़वाल में गोरक्षा कार्यक्रम 1929 तक चलते रहे। देखिए दोस्तों, इसमें कहीं पे जो नाम और ईयर हम कह सकते हैं, कईयों के स्थान जो मैंने छोड़े हुए हैं अभी, उसमें कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड के इतिहास में बहुत कंट्रोवर्सी, और आप कह सकते हो कि एक बिल्कुल ऑथेंटिसिटी किसी किताब में हम कहें कि बिल्कुल राइट है, बहुत मुश्किल। बड़े काफ़ी 2-3 बुक को मिलाकर ये मैंने नोट्स तैयार करे हैं 2-3 किताबों को देखे, चाहे अजय रावत की किताब हो, जो धसमाना जी की किताब हो, कई बुक को लेकर इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी करी गई है कि कौन सा राइटर, कुछ चीज़ें किसी बुक में, कुछ चीज़ें किसी बुक में। एक किताब में हमें ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी, और मैंने इसको एक साथ इसको जोड़ने की कोशिश करी है 2-3 बुक मिला के, तो जो आपके बहुत आने वाले एग्जाम में आपका काम आएगा। ठीक, तो गौरक्षणी सभा 1907, धनीराम शर्मा धनीराम वर्मा, गढ़वाल में सनातन धर्म से प्रभावित कार्यकर्ता और कसाईयों के हाथे गोवध के विरोध में जनमत तैयार करना। तो गौरक्षणी सभा मतलब गाय से संबंधित है, गाय के वध को रोकने से संबंधित है ये, कि भाई गाय हमारी माता होती है। तो गौवध रक्षा कार्यक्रम 1929 तक चलते रहे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये सरोला सभा 1904, क्योंकि मैंने बताया मैंने क्रम वाइज बनाया, लेकिन ये यहाँ पे इसको मैं पहले डालना भूल गया, तो आप इसको याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। तारादत्त गहरोला ने इसको बनाया था टिहरी गढ़वाल में, और गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा बद्रीनाथ के रावल इसके सभापति हुआ करते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, टिहरी रियासत के टाइम पे ये सभा चली थी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम यही होती थी कि भाई खाना बनाने की, अब जो सरोला होते थे, आज भी अगर कई जगह हम जाएं तो गांव में आपको सरोला दिखेंगे जो शादियों में होते हैं, खाना बनाते हैं, उन्हीं के हाथ का खाना जो है बने हुए सभी लोग खाते हैं। तो एक परंपरा चली थी टिहरी रियासत में, जो आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये चली आ रही है। और वहाँ पे भी विभाग जितने भी अफसर होते हैं, वहाँ पे जो गांव के सरोला होते हैं वही आपका खाना बनाते हैं और वही खाना बांटते भी हैं पूरी पंगत में बिठा के। तो ये तारादत्त गहरोला ने इसके संस्थापक थे, टिहरी गढ़वाल में या टिहरी रियासत में इसको स्टार्ट करा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है इसको, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए कुली एजेंसी। कुली एजेंसी जैसा कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा है, कुली एजेंसी मतलब कुली ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। पूरा नाम इसका याद रखिए, एग्जाम में कई बार इसको पूछ लिया गया, इसका फुल नाम पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, याद रखना है आपने। इस कुली एजेंसी का विचार देने वाले पहले व्यक्ति थे पंडित गिरजादत्त नैथानी। देखिए संस्थापक इसके जोत सिंह नेगी थे, पौड़ी के तहसीलदार, मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल है इसका, और स्थापना इसकी 1908 में हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि इस एजेंसी का विचार देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो पंडित गिरजादत्त नैथानी। ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में याद रखना है इसको, क्योंकि आयोग क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट न बना के थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है। आयोग घुमाने लगा है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे। आप बिल्कुल आप कहोगे कुली एजेंसी का विचार सबसे पहले देने वाले व्यक्ति या किसके दिमाग की उपज है। कई बार क्वेश्चन आता है कुली एजेंसी किसके दिमाग की उपज है, तो आप आंसर लगाएंगे जोत सिंह नेगी, क्योंकि आपको पता है मैंने संस्थापक हमने पढ़ा, लेकिन आपका आंसर वहाँ पे संस्थापक नहीं होगा, बल्कि पंडित गिरजादत्त नैथानी ने इस एजेंसी का विचार दिया था और उसकी स्थापना फिर करी थी जोत सिंह नेगी ने। तो दोनों में आपने याद रखना है कि किसके दिमाग की उपज है, पंडित गिरजादत्त नैथानी। कौन संस्थापक थे, जोत सिंह नेगी, पौड़ी के तहसीलदार। ठीक है, कुली एजेंसी देखो स्थापना थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। जब अंग्रेज यहाँ पे कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त कई प्रथाएं चली थी, तो अंग्रेज जब आते थे भ्रमण पे, अंग्रेजों के अधिकारी जब भ्रमण पे आते थे, तो वहाँ पे वो उनका अपना सामान उठाने के लिए
कुली की मांग करते थे और कुली बेगार यानी कि उनसे काम करवाते थे, लेकिन उनको कोई मजदूरी या काम के बदले उनको कुछ भी नहीं देते थे। तो कुली बेगार का मतलब आपका यही हो गया। कुली उतार भी था, एक कुली बर्दाश्त था जिसमें निशुल्क भोजन की व्यवस्था, निशुल्क राशन हो गया, बाकी जितना भी दूध दही जितनी चीज़ें होती थी, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश के जो अधिकारी थे वो उनको कुछ नहीं देते थे और हर चीज़ को निशुल्क लेते थे। तो वो कुली बर्दाश्त थी। कुली उतार था, गांव के लोग जो है कई किलोमीटर दूर रहते थे, वहाँ से नीचे उतर के आते थे, फिर अंग्रेज़ों का सामान उठाते थे और उसके बदले उनको कुछ नहीं मिलता था। तो इसीलिए जोत सिंह ने कि कई लोगों ने जो है इस एजेंसी को बनाया। ठीक है, खच्चर सेना का गठन भी करा गया था विलियम ट्रेल के द्वारा। तो ये भी इसी से संबंधित था, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। अब देखिए, मुख्यालय याद रखेंगे हम, संस्थापक याद रखेंगे। प्रथम अवैतनिक सचिव जोत सिंह नेगी थे और दूसरे अवैतनिक यानी कि कोई सैलरी नहीं मिलती थी, तारादत्त गहरोला। कुली एजेंसी का जनक जोत सिंह नेगी, कुली एजेंसी का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु तारादत्त गहरोला। अधिकारियों के दौरे के अवसर पर देखिए, ग्रामीणों से कुली बेगार न लेने के, मैंने अभी बताया था आपको 3 प्रथाएं चली थी, कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त। तो देखिए, कुली बेगार न लेने के संबंध में 1913 तक गढ़वाल में कुली एजेंसियों की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी कुछ टाइम पहले यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम में ये फैक्ट पूछा गया था कि गढ़वाल में कुली एजेंसियों की संख्या कितनी थी 1913 तक, तो बिल्कुल याद रखेंगे आप इसको। तो ये इससे रिलेटेड था, इसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। कुली उतार, कुली बर्दाश्त, इन तीनों प्रथाओं के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आपसे अभी। 31 मई 1907 को अल्मोड़ा अखबार ने गढ़वाल में कुली उतार फंड की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया था। कुली एजेंसी का कार्य देखिए, इस एजेंसी ने अपनी स्थापना के पहले वर्ष में 1000 रुपये की बचत की। देखो, इनका ये था कि कुछ पैसा इकट्ठा करके हम उन कुली को दें, भाई कुछ पैसा हम अपने पास इकट्ठा कर लें और उसके बाद जो इस काम को करते थे उनको उसका भुगतान किया जाए। डिप्टी कमिश्नर के दौरे पर अपनी सालसू पट्टी के निवासियों से 1 रुपये लेकर हदवाणी में कुलियों का प्रबंध कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों के स्थान पर यह कुली सरकारी और गैर सरकारी बोझा ढोने लगे। तो ना कुछ लोगों को इससे जोड़ा गया, जैसे अब कुली होते ही आप पता ही आपको, रेलवे स्टेशन में कोई सामान उठा रहा कुली है, तो इसी तरह से इनका एक संगठन, एक एजेंसी बनाई गई और 1 रुपये लेकर हदवाणी में कुलियों का प्रबंध किया गया, जिससे ग्रामीणों के स्थान पर यह कुली सरकारी और गैर सरकारी बोझा ढोने लगे। तो ये कुली का काम, इन्होंने कुली का प्रबंध करना शुरू कर दिया, जिससे ऐसा ना हो कि ग्रामीण लोगों को काम करना पड़े और उसके बदले में उनको कुछ न मिले। ये बिल्कुल शोषण कह सकते हो जो अंग्रेजों ने किया है, यही अंग्रेज करते थे। इसके पश्चात प्रत्येक परिवार से 1 रुपये 12 आना, 2 रुपये 8 आना तक लेते रहे। कुली एजेंसियों के संचालन के लिए एक समिति का गठन भी किया गया था, जिसके संचालक राय बहादुर तारादत्त गहरोला को बनाया गया। देखिए, क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, राय बहादुर किसकी उपाधि थी? तारादत्त गहरोला। आप फैक्ट से मत बचेगा और जो छोटी छोटी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। पदेन अध्यक्ष और डिप्टी गवर्नर। 1912 में लैंसडाउन ने, 1913 में छाती खाल रुद्रप्रयाग में कुली एजेंसी स्थापित की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम में ये पूछा गया है। 1913 में कहाँ पे कुली एजेंसी स्थापित की गई थी। बहुत इन नोट्स को कई बुक से मिला के बनाए गए, इसलिए फैक्ट आपके सामने जो आ रखे हैं इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, याद करें, बार बार इसको रिवाइज करें, रिकॉल करें, तब आपके लिए फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल के साथ साथ देखिए, कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में भी कुली एजेंसी की स्थापना की पी विंडम के सहयोग से। नैनीताल, अल्मोड़ा, भीमताल और खैरना अल्मोड़ा में पी विंडम के सहयोग से गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं में भी कुछ क्षेत्रों में कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका गढ़वाल में काफ़ी प्रचलन था। तो ये देखिए, कुमाऊं में भी कहीं ना कहीं इसका। अब बात करते हैं कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस, सन 1912 अल्मोड़ा। ये तो देखिए फैक्ट आपको मिल भी जाएगा, हर जगह मिलेगा आपको 1912 अल्मोड़ा, और पहले पूछा भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन देखिए अब क्या पूछने लगे हैं, अब आपको इनके संस्थापक, एक कुली कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसमें संस्थापक आपको एक नहीं मिलेंगे, कई संस्थापक आपको देखने को मिलेंगे। ये इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेगा, जब आयोग क्वेश्चन घुमाएगा तो यही पूछेगा निम्न में से कौन कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस से संबंधित नहीं थे या हैं।
ये ध्यान में रखना है। या तो देखो नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछेगा, 3 ऐसे नाम देगा जो इससे रिलेटेड होंगे, एक नाम होगा जो रिलेटेड नहीं होगा, या 3 नाम ऐसे होंगे जो रिलेटेड नहीं होंगे और एक नाम होगा जो इससे रिलेटेड होगा। तो नहीं है या है, तीनों में से दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आयोग पूछने लगा है और इन्हीं पे ज़्यादा जोर है, क्योंकि अब इतने एग्ज़ाम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आयोग जो है डीप स्टडी को देख रहा है या डीप क्वेश्चंस बनाने की, और ये कंसेप्ट बेस्ड देखिए क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है कि आपने सिर्फ याद रखा 2 चीज़ें और बाकी आपको 1-2 के नाम है, बाकी के नाम आपको याद नहीं है। तो पंडित वाचस्पति पंत, ज्वालादत्त जोशी, हरिराम पांडे, मुंशी सदानंद सनवाल, शेख अमानुल्लाह, बद्रीदत्त जोशी, पंडित माधव पुराण, ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, यानी ये इससे जुड़े हुए लोग हैं। पर्टिकुलर हम कहें कि इसका शब्द देखिए, कांग्रेस का मतलब ही लोगों का समूह होता था, कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ है वो लोगों का समूह है, तो इसमें भी एक समूह बनाया गया है। इन नामों को कई बुक्स से मैंने जो है इसको सर्च करा और तभी सारे के सारे नाम आपको लेके दे रहा हूँ, तो इनके नाम आप अच्छे से याद रखें और आने वाले जो एग्ज़ाम में ही आपको बेनिफिट देंगे। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुए इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी। आपको ये 3 पॉइंट तो बिल्कुल आपको याद रखने हैं कि कुमाऊं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग कौन कौन हैं और इनके नाम, आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आगे देखिए, होम रूल लीग आंदोलन सन 1914, विक्टर मोहन जोशी, चिरंजीव लाल शाह, बद्रीदत्त पांडे, हेमचंद्र, स्थान अल्मोड़ा। अब ये स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की थी। देखिए ये जुड़े हुए लोग हैं होम रूल लीग आंदोलन से। कौन कौन लोग जुड़े थे? 1 2 3 4 5, यानी कि पांचों के नाम याद रखिए। विक्टर मोहन जोशी, चिरंजीव लाल, बद्रीदत्त पांडे, हेमचंद और स्वामी विचारानंद सरस्वती ने भी एक यूनिट या एक शाखा इसकी कहाँ, देहरादून में स्थापित की थी 1918 में। 1914 देखिए, आयोग इसका आंसर 1914 ही मानता है। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें तो होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन भारत की हम बात करें तो 1916 में स्टार्ट हुआ था। 1916 में तिलक का होम रूल लीग और एनी बेसेंट का होम रूल लीग, ये पता ही है आपको। तिलक ने और एनी बेसेंट ने इसको चलाया था अलग अलग जगह से, अलग अलग टाइम पीरियड में चलाया इन्होंने। जो एनी बेसेंट की थी वो अखिल भारतीय होम रूल लीग थी, पूरे इंडिया में चली, और जो तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की थी, उनकी होम रूल लीग एक पर्टिकुलर कुछ क्षेत्रों में उसको चलाया गया था। लेकिन देखिए वो 1916 में था और ये 1914 में ये बात हो रही है उत्तराखंड में। तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें इसको, लेकिन इसका मैंने प्रयास करा कि ये 1914 की जो ईयर है ये 16 से कहीं मैच नहीं खा रहा है, कि 16 में पूरे इंडिया में होती है, 1914 में यहाँ पे उत्तराखंड में। पहले कई बुक में लिखा भी गया है इसके बारे में कि ये 1914 इसका ऑथेंटिसिटी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 16 तो इंडिया में हो रही है। लेकिन अभी आयोग कई बार इसके क्वेश्चन पूछ चुका है, 1914 ही इसका राइट आंसर मानता है, 1914। तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पे नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर हम कन्फ्यूज़न की तरह चलें तो उत्तराखंड के इतिहास की देखी जाए तो किसी हर बुक में कहीं आपके, खासकर जो हम टाइम पीरियड देखते हैं तो टाइम पीरियड का बड़ा ही दिक्कत है। अब आप चाहे पंवार वंश, राजचंद्र राजवंश पे चले जाएं, पंवार पे चले जाएं, तो वहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बल्कि उनके कार्यों के बारे में ज़्यादा आपने ध्यान में रखना है कि किसने क्या कार्य किए हैं, क्या किसी का कोई अचीवमेंट है, किसी ने कोई विभाग बनाया, किसी ने कोई सेना बनाई, किसी ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या करा, किसी ने स्कूल खोले। तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान में देना है, चाहे पंवार राजवंश हो, चाहे चंद राजवंश हो, चाहे कत्यूरी हो, चाहे आपका कुनिंद राजवंश हो। टाइम पीरियड का कंट्रोवर्सी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, तो हमने इसके पीछे नहीं भागना है। और इसके लिए ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी किताबें टटोलें, बहुत सारी किताबें देखें, उसमें हम अपना समय को बर्बाद करेंगे। जो हमारे पास है, आपको पता ही है, होम रूल लीग आंदोलन का आंसर 1914 ही आयोग मान रहा है, तो आप इसी पे बने रहें, कंफ्यूज ना हो कि 16 और 14 में। मैंने भी प्रयास करा इसको ढूंढने का काफ़ी कि भैया इसके बारे में कोई ऐसा प्रूफ मिले कि 1914 क्यों लिखा गया है यहाँ पे, यार वहाँ 1916 है, 16 तो आपको पता ही है। लेकिन 1914 के बारे में मैंने काफ़ी सर्च करा, बाकी अगर कुछ मिलेगा तो आपको मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से
अवगत करा दूंगा। फिलहाल आप 1914 इसको मान के चले। देहरादून में करी थी स्वामी विचारानंद सरस्वती जी ने। होम रूल लीग के बारे में आपने पढ़ा होगा भाई। होम रूल मतलब होम शासन, ठीक है। तो ये आंदोलन बड़ा ही चरम सीमा पे चला था तिलक और एनी बेसेंट के माध्यम से। तो उत्तराखंड में भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिला और इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया उत्तराखंड में। तो इनके नाम बिल्कुल याद रखिए, चारों के नाम, पांचों के नाम याद रखिए। क्वेश्चन ज़्यादा बिल्कुल फैक्ट ऐसा नहीं बनेगा कब हुआ था कहाँ हुआ था, बल्कि कहेगा कौन लोग इससे संबंधित थे। अभी कुछ टाइम पहले उसकी कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916, सबको पता है स्थापना हुई, संस्थापक। अब उन्होंने यही पूछ लिया कि कुमाऊं परिषद से निम्न में से कौन लोग संबंधित थे या एक नहीं थे। तो बस नहीं थे का आंसर आपने देना है। तो जब तक आप सबका नाम याद नहीं रखेंगे तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है नहीं। जब आपको सबके नाम याद रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे इसके लिए। और ये आपको पर्टिकुलर किसी एक बुक में नहीं मिलेगा, किसी में 4 मिलेंगे, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में पूरे 8 लिखे हुए हैं, किसी में 5 लिखे हुए हैं। तो ये आपको एक साथ मैंने कंपाइल करके नोट्स दिए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है और अपनी जो तैयारी है उसमें इसको यूज़ करेंगे। आप अपने एग्ज़ाम में प्रयोग करेंगे, इसका अच्छे से तैयार करके जाएंगे, जिससे हमारी आने वाली जितने एग्ज़ाम्स हैं वो आपके क्वेश्चंस आपके पहुंच से बाहर ना हो। देखिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे ऐसा नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम में इस बुक से क्वेश्चन आ गया तो हम उस बुक के पीछे पड़ जाएंगे। आप पर्टिकुलर एक बुक बना लीजिए, जैसे परीक्षा वाणी है उत्तराखंड में। परीक्षा वाणी को तो बिल्कुल आप कहिए, जिसे रामबाण के नाम से जाना जाता है, उसको तो आप कंप्लीटली तैयार करें। उससे कहीं ना कहीं आपका 60-70% पेपर आपके क्वेश्चन आपके वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको 50% तो निश्चित है। जितने क्वेश्चन आएंगे कम से कम उसके 50% क्वेश्चन आपके परीक्षा वाणी से मिलेंगे। कुछ आपको उत्तराखंड इतिहास के मैं कुछ फैक्ट आपको ऐसे देता रहूँगा आगे भी, जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मॉडर्न इंडिया के हों या किसी और विषय से संबंधित हों। इन फैक्ट को आप तैयार करिए और इनको अच्छे से पढ़ते रहिए और बिल्कुल अपना तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि 7 जुलाई को पेपर आपका निश्चित है। उससे पहले भी आयोग ने जो एग्ज़ाम की डेट प्रपोज्ड कर रखी हैं वो आपका मान के चलिए कंफर्म। प्री एग्ज़ाम तो देखिए कंफर्म है, मेंस का कुछ कह नहीं सकते हैं भाई मेंस में, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगता है। नवंबर में तो बहुत चांसेस नहीं लग रहे हैं कि नवंबर में हो पाएगा, क्योंकि कम से कम 2.5-3 महीने में तो रिजल्ट ही आ रहा है। अभी तक आयोग जो है जो 1 डे एग्ज़ाम है उसी के रिज़ल्ट को जारी नहीं कर पा रहा है। तो पीसीएस में तो थोड़ा काफ़ी क्राउड भी रहेगा तो टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन प्री आप अच्छे से अपना तैयार कीजिए। अगर आपका आरओ मेंस है अक्टूबर में, वो भी कंफर्म है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से रखना है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम अब समाप्ति की ओर ले जाते हैं। इसको आगे आने फिर आपको एक वीडियो मिलेगी, इससे रिलेटेड ही आपको कंटिन्यू हम इसको करेंगे। जो उत्तराखंड का सेक्शन इतिहास का हमने बना रखा है, इसमें प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको मिलती रहेंगी। जो फैक्ट, जहाँ आपको फैक्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। पूरा इतिहास का वीडियो तो मैं नहीं बना सकता हूँ कि पूरा एक तरफ से इतिहास पढ़ाया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसा जैसा मुझे समय मिलता रहेगा मैं आपको देता रहूँगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। क्योंकि देखिए हमें 1 नंबर की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और अगर हम 0.5 से भी कई बार हम बाहर हो जाते हैं। देखिए कई एग्ज़ाम में जो है आरओ मेंस में कई लोग 0.5 से बाहर हो गए, प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हमारे लिए अगर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी अगर आपको मेरे वीडियो से देखने को मिलेंगे, पहले तो ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेनिफिट देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके कुछ कमेंट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपकी हर समस्या का हल किया जाएगा। और कुछ अब आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें जो 2024 में जो यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी वैकेंसी आने वाली हैं कैलेंडर में, तो देखिए वो वैकेंसी हुई है जिनका एग्ज़ाम होना है, जो ऑलरेडी जिनका एडवर्टाइज हो रखा है, केवल एपीएस को छोड़कर। एपीएस आपकी नई विज्ञप्ति आनी है, अदरवाइज बाकी उसमें कोई भी ऐसी नया एडवर्टीजमेंट नहीं है। तो कुछ पोस्टें और आनी है, जैसे लोअर पीसीएस है या अदर कोई एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।